है, मैं भी दिख रहा हूँ और ये भी दिखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। ले लो एंगल, शुरू करें। ओके। ये बरस 2024 हमने तलत महमूद साहब की सेंटेनरी मना दी, मदन मोहन जी की मना दी, और 14 दिसंबर को राज कपूर साहब को 100 साल का हो जाएंगे तो उनको याद करेंगे, और फिर 24 दिसंबर रफ़ी साहब। लेकिन देखो, आप काम करते हैं, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, अपनी बातें कह रहा हूँ, एक पूरे दौर को जगा रहा हूँ, तो कुछ खाना भी ज़रूरी है ना। तो मैं MTR पे आ जाता हूँ। ये MTR जो है, इसके भी 100 वर्ष पूरे होते हैं, 1924-2024। और ये देखिए, सुबह सुबह इतना डिलीशियस नाश्ता आपके पास मौजूद है। और वो जो मैं बार बार एक बात कहता हूँ, भूखे भजन ना हुए गोपाला, और मुंह में डालो एक निवाला। यहाँ तो एक निवाला नहीं, काफ़ी सारा निवाला है, और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले क्लोज व्यू में आपको दे दूँ, देना क्लोज व्यू में आपको दे दूँ। यस, दिस इज इट। वेरी नाइस पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी टीम है इनकी। ये प्रकाश ऑलवेज देयर, दीज पीपल रियली वर्क हार्ड, और हम लोगों को बहुत मज़ा आता है यहाँ पर आकर के। अनंत साहब काउंटर पे होते हैं, और ये देखिए, अब ज़रा करीब से देख लीजिए, लजीज है, इसकी लज्जत से आप महरूम ना हों, और आएँ खाएँ, और इनकी सेंटिनरी में MTR की अपना हाथ बटाएँ। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ कर। ये देखिए, अब मैं शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि सब गर्मा गर्म है, और इसके बाद मुझे तो बहुत कुछ कहना है भाई, बहुत कुछ कहना है। और ये जुलाई का महीना जो आधा बीत गया, उससे बचा हुआ जो है, अब उसके बारे में कुछ बातें करने से पहले आइए कुछ खाए लेते हैं, और फिर जमाए लेते हैं रंगे जुलाई। बस शुरू ही करने वाले हैं किसी भी पल। He came, he saw, he conquered। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो अकेला सितारा है जिसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना की ज़िंदगी को मैं 3 हिस्सों में देखता हूँ। सबसे पहले थिएटर करते थे। थिएटर के आर्टिस्ट चाहे कितना भी कहें, जाना तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ही होता है, और ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना के मन में भी था। बहुत जल्दी उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था। इनके वालिद साहब तो मिडिल क्लास इंसान थे, लेकिन वो एक बहुत अमीर इंसान थे जिन्होंने इन्हें अडॉप्ट किया, राजेश खन्ना को। तो जब ये स्पोर्ट्स कार में अपने कॉलेज में जाया करते थे राजेश खन्ना, तो दूर से खड़ा एक नौजवान देख रहा होता था, और उनका नाम था जितेंद्र। वो भी आगे चलकर बहुत अच्छे एक्टर बने, जितेंद्र। तो राजेश खन्ना की पहली ये ज़िंदगी की वो दास्तान, एक कंपटीशन हुआ, उसे जीता, और जो 12 लोग वहाँ पर जूरी में थे, उन्होंने तय किया था कि सब अपनी अपनी फ़िल्म जो है, एक फिल्म कम से कम ज़रूर देंगे, और वही हुआ भी। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो। अच्छा, राजेश खन्ना का एक बड़ा कमाल ये था कि कोई भी प्लेबैक उनके लिए कर रहा है सिंगर, तो राजेश खन्ना की लिपसिंग बड़ी कमाल होती थी। अब अगर मुकेश साहब उसके लिए कर रहे हैं, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, चेहरे के जो आपके तासुरात हैं ना, वो साफ दिखाई देते हैं। और अगर किशोर कुमार गा रहे हैं, जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए। एक एडवांटेज थी राजेश खन्ना को, एक बड़ा फॉरलॉर्न सा लुक उनकी आंखों में रहता था। आंखों का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते थे, और ज़बान का भी, लहजा बोलने का बड़ा अच्छा था।
मन्नादार ने भी जो गीत उनके लिए गाया, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तो ये पहली स्टेज उनकी हुई जीत जाना कंपटीशन को। दूसरी स्टेज हुई इतनी कामयाबी आराधना के बाद कि स्टार शब्द तो कम पड़ गया और वहाँ सुपरस्टार पहली बार किसी कलाकार के लिए लगाया। लेकिन जैसा होता ना कि हायर द राइज बिगर द फॉल, बस कुछ कहते हैं कि थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी हो गई थी और वक्त भी बदल रहा था। एक और सुनामी आ गई थी अमिताभ बच्चन के नाम से जंजीर के ज़रिए, और फिर वहाँ से शुरू होता है उसके बाद डाउनफॉल इस कलाकार का, जिसे हम वन ऑफ इट्स काइंड कहते हैं। इतनी शोहरत कभी किसी ने देखी नहीं किसी फिल्म इंडस्ट्री में, किसी ने नहीं देखी, क्योंकि हम तो उस ज़माने में जवान हुए थे और हम देख रहे थे किस तरह राजेश खन्ना दिन प्रतिदिन अपनी जगह बनाती चले। लेकिन आखिरी दिन तीसरी स्टेज, और वहाँ अकेले बैठकर रातों को पुराने दिनों को याद करना, और याद करना उन लम्हों को जो थे, जो बीत चुके थे। बीमारी ने भी घेर लिया और राजेश खन्ना रुखसत हो गए, अपने पीछे एक ऐसी दास्तान छोड़ गए कि फ़िल्म इंडस्ट्री के इतिहास में वो चैप्टर तो बिल्कुल अलग है जिसे हम राजेश खन्ना के नाम से देखते हैं। मैं उन दिनों 94 में दिल्ली में घूम फिर रहा था, इधर हौज खास में, तो एक फ़ैशन कंपटीशन था और राजेश खन्ना उसमें चीफ गेस्ट थे। तो वहाँ एक बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात उनसे हुई थी, और वो जो इन्फेक्शियस स्माइल है राजेश खन्ना की, वो तो कमाल थी। तब तक वो पॉलिटिक्स में आ चुके थे और उस फैशन शो में दो बड़ी खूबसूरत लड़कियां थीं जिन्हें ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। आने वाले दिनों में लोगों ने उन्हें जाना, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय। यानी अभी वो ये टाइटल हासिल नहीं कर सकी थी और उस फैशन शो में मैं मौजूद था, जबकि हमें लग नहीं रहा था कि वो जीतेंगी, और अच्छी मॉडल वहाँ पर थी, वो पीछे रह गई, ये आगे निकल गई, और राजेश खन्ना तो छाए हुए थे उस वक्त भी उस प्रोग्राम में। राजेश खन्ना को मैं इसलिए याद करता हूँ, देखिए उसकी मेहनत है, उसकी लगन है, और उसके दिल में किस तरह से आगे बढ़ने की ख्वाहिश है। लेकिन फिर वही है ना कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का हीरो जो है वो अपनी ही किसी गलती की वजह से गिरता है, जबकि ग्रीक ट्रेजेडी का हीरो जो है वो देवताओं के रचे हुए षड्यंत्र की वजह से गिरता है ट्रेजेडी में। तो आज फिर याद आते हैं राजेश खन्ना, और इतनी अच्छी अदाकारी, मतलब इतनी नेचुरल फ्लेवर थी उनके उसमें, चाहे वो कटी पतंग है और चाहे वो अमर प्रेम है, मतलब उनको कोई रोल दे दो आप, खामोशी, सफ़र, आनंद, ये तो उनके हॉलमार्क्स हैं फिल्म्स के, जो कभी लैंडमार्क्स भी आप कह सकते हैं। तो आज डूबती हुई शाम में याद आते हुए राजेश खन्ना और कुछ बातें उनकी ज़िंदगी के बारे में। एक सूरज 20 जुलाई को भी चमका, ऐसा चमका कि पहली 25 फिल्म्स जो हैं वो सिल्वर जुबली होती चली गई, एक के बाद जो फिल्म आए और वही हिट, वही सिल्वर जुबली, और लोगों ने नाम ही रख दिया सिल्वर जुबली कुमार, यानी राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार को दो एडवांटेज थी, मासूम सा चेहरा उनका उस ज़माने के हिसाब से, दिलीप कुमार साहब के तो भगत थे वो, और कहीं वो गाते हैं, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। और ये रंगत जो उनकी है, ये लोगों को बड़ी भाती थी, बड़ा आराम से इत्मीनान से अपनी एक्टिंग करते थे। लेकिन जब उदासी के गीत उन पे पिक्चराइज होते थे, उसे भी लोग मान लेते थे, भाई राजेंद्र कुमार एक्टर बड़े कमाल के हैं। याद न जाए बीते दिनों की, ये जो याद मेरे मन में बसी रहती है ना बीते दिनों की, ये जाती ही नहीं है, और मैं क्यों चाहूँ भाई ये जाए, ये रहे, तो यही तो मेरा सरमाया है। वो दौड़ जो था और फिर ख़त्म हो गया, उसी को संभाले हुए हूँ और उसी का जिक्र करता हूँ। तो 20 जुलाई राजेंद्र कुमार साहब से जुड़ी हुई, लेकिन 20 जुलाई को एक और महान कलाकार भी दुनिया में आए जो नसीरुद्दीन शाह के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, जब तक वो आए तब तक एज ऑफ रोमांस ख़त्म हो चुकी थी, एज ऑफ रियलिटी शुरू हो चुकी थी, आर्ट सिनेमा शुरू हो चुका था, और आज तक
नसीर साहब की अपनी जगह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से कायम है। लेकिन यही दिन था 20 जुलाई। मैं बरस अलग अलग हैं, उनकी बात अलग है, मैं तो दिनों की बात कर रहा हूँ। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। गीता दत्त। मोहब्बत हुई, साथ चले, फिर बिछड़े, फिर दुख में जिए, कुछ ऐसा इतिहास है गीता दत्त का। आज के दिन वो दुनिया से रुखसत हो गई गीता दत्त। बड़ी सुरीली गायिका थी, जब वो गाती थी मोहब्बत के गीत वो भी कमाल, और जब वो उदासी के गीत गाती थी तो उदासी तो उनकी ज़िंदगी से ऐसी जुड़ी कि उनके गीतों में वो साफ दिखाई देती है। कोई दूर से आवाज़ दे, चले आओ, चले आओ, चले आओ। लेकिन जो चले गए वो तो चले गए ना, वो कभी लौटते थोड़े ही। तो 20 जुलाई में ये 3 अहम बातें हैं। अभी तो जुलाई के बारे में कुछ और जिक्र मुझे करना है। 21 जुलाई भी बड़ा अद्भुत दिन है। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस यही हूँ। गीत लिखते रहे, लेकिन 40 फिल्म से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब 1965 में आई, जब फूल खिले, तो फिर तो आनंद बख्शी साहब नेवर लुक बैक। इतनी फिल्म्स, इतने गीत और उन गीतों का अलग ही रस। तो सबसे कामयाब, मतलब बाज़ार की दृष्टि से अगर कोई हैं तो आनंद बख्शी साहब। और आनंद बख्शी साहब की इतनी सारी फिल्म्स, इतने सारे गीत, और राजेश खन्ना के साथ और पंचम के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, सभी के साथ मिलकर के गीत लिखते थे आनंद बख्शी। और ऐसे कलाकारों के बारे में सिर्फ जिक्र करते हुए भी गुजर जाओ ना तो मन ये तसल्ली देता है, देखो कितने सुरीले लोग थे ये। आनंद बख्शी साहब के बारे में तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में जो लक्ष्मीकांत जी हैं वो कहते हैं भाई 8 मिनट में गीत लिख के ले आते हैं बख्शी जी। इतनी पकड़ थी। कुछ अर्सा फ़ौज में बिताया था, फ़ौज की दुनिया को देखा था, और उसके बाद में फिर वो आ गए फिल्म इंडस्ट्री में और इतना काम किया, नाम किया। लेकिन यही दिन है 21 जुलाई का, एक बहुत ही गुणी संगीतकार दुनिया से रुखसत हो गए थे। और वो संगीतकार जो है, ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है दिलरुबा। गिनी चुनी फिल्म की, हो सकता है कि शायद 14 ही फिल्म की उन्होंने, लेकिन सज्जाद हुसैन साहब का अपना अलग ही करिश्मा था। और वो करिश्मा कुछ इस तरीके का कि कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। और फिल्म इंडस्ट्री में जो गायक थे, उन गायकों में सिर्फ लता मंगेशकर को वो मानते थे कि बस वही एक गायिका है, बाकी की तरफ वो ज़्यादा तवज्जो देते नहीं थे। और आज के दिन वो दुनिया से रुखसत हुए थे 21 जुलाई। मैं बस यूं ही, जिसे कहते हैं ना कि सल्पा सल्पा, छूते छूते आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि आधा महीना तो बीत गया, लेकिन जो रह गया अभी उसमें हमारे पास बहुत कुछ है। ये सुनसान सी पगडंडियाँ मुझे जताती हैं, आप कितनी शोहरत हासिल कर लीजिए, कितनी काबिलियत हासिल कर लीजिए, रास्ते तो आखिर में सुनसान ही होते हैं, बेआबान ही होते हैं। और फिर कामयाबी के बाद उन रास्तों पे चलते जाना काम आसान तो नहीं। हाँ, इन परिंदों की आवाज़ें सुनते रहो तो अच्छा लगता है कि हाँ, अभी ज़िंदगी में कुछ संगीत बचा है, ज़िंदगी में कुछ रह गया है। ये दिन भी बड़ा अहम है 21 जुलाई, यानी जुलाई के महीने की खूबसूरती मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मानसून आ जाता है। मानसून कम सून मैं तो कहता रहता हूँ, और मानसून जो है वो साथ देता है, और देती है या देता है, जो भी है, बारिश होती है अच्छा लगता है। ये पेड़ों की कतारें देखिए कितनी मधुर हैं। ये सुनसान रास्ते बयाबान से आप कितना भी साथ निभा लें किसी का, लेकिन आखिर में जा कर के जुदाई तो निश्चित है, ये जीवन का सत्य है। फिर एक उड़ान लेनी होती है। मैं तो कहता रहा, आओ बनाएं पुल कोई अब अपने आसपास,
अरसा हुआ है आपको हमसे जुदा हुए। कोई आवाज़ आई नहीं। सन्नाटों में गूंजती हुई उस दौर की तन्हाइयाँ ज़िंदगी चलने फिरने लायक आपको फिर भी कर देती है। गीत, संगीत, अतीत, बिछड़ी हुई प्रीत ऐसे संभालता हूँ जैसे जेवर संभालता है कोई। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। 11 बरस की उम्र में या लगभग 12 बरस की उम्र में मैंने ये फिल्म देखी, हरियाली और रास्ता। भाई उस कलाकार को देख के मन इतना प्रसन्न हुआ, इतना हैंडसम इंसान। नाम है मनोज कुमार। मनोज कुमार बहुत ही हैंडसम थे और इस फिल्म में हरियाली और रास्ता में तो कमाल ही किया था उन्होंने। और उस जो उनका अपना एक वजूद है उसकी वजह से बहुत सारी फिल्मों ने मिली। उन पे मुकेश साहब के गीत बहुत होते थे, इसलिए भी मुझे कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी मनोज कुमार साहब में हो गई थी। कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। ये गीत जो है ना एक अतीत को याद दिलाते हैं। ये बेंच हमेशा ऐसी थोड़ी थी, यहाँ जुगल जोड़ी बैठी होती थी और वादे, कस्में, सपने वक्त के साथ सब ढह गए, सब बह गए। तो मनोज कुमार साहब मुझे बहुत अच्छे इसीलिए लगते हैं, लेकिन फिर उन्होंने तब्दीली की अपने करियर में और उन्होंने उपकार फिल्म के बाद, बल्कि शहीद से ही शुरू हो गया था, उन्होंने एक अलग किस्म का जॉनरा संभाल लिया, नेशनलिज्म का, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्म उन्होंने कामयाब बनाई। लेकिन मेरे मन में जो मनोज कुमार बसते हैं वो है महबूब मेरे, महबूब मेरे। मेरे ख्याल से लगभग ये आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने इस तरीके से वो जो एक रोमांस का दौर था उसको रिप्रेजेंट करते हुए गीत को किया। और देखिए इन लोगों का कमाल क्या है कि इन्होंने कोई अदाकारी सीखी नहीं, एक्टिंग सीखी नहीं, लेकिन जो भी रोल ये करते तो वो कमाल ही थे। आज उनकी सालगिरह है 24 जुलाई, और 24 जुलाई को उनकी सालगिरह पे मनोज कुमार साहब के लिए बहुत सारी दुआएं करते हुए एक लंबा जीवन स्वास्थ्य के साथ उन्हें मिले। 24 जुलाई अहम है, और भी लोगों की, बड़े अच्छे अच्छे लोगों की सालगिरह है 24 जुलाई, उनके लिए भी हम दुआएं करते हैं। तो ये हरियाली और रास्ता का जो मंज़र है ये मेरे मन में आज तक बसा हुआ है। कहीं भी जाता हूँ ये गीत मेरा साथ छोड़ता ही नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कि ये मेरा साथ छोड़े। गीत ही इतना मधुर है। तो मनोज कुमार साहब, लेकिन यही दिन है जब उत्तम कुमार बंगाली जो एक्टर थे और बड़े कामयाब एक्टर, बंगाल में, हिंदुस्तान में भी आकर के हिंदुस्तान नहीं, हिंदी फिल्म्स में भी आकर के कुछ कोशिश की उन्होंने, लेकिन बात बनी नहीं। कुछ फिल्म की उन्होंने, लेकिन आज के दिन उत्तम कुमार रुखसत हो गए। मुझे तो अच्छे लगते थे, सहज गंभीर किस्म के व्यक्तित्व थे वो। आज के दिन रुखसत हुए, दिन था 24 जुलाई। तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नज़ारा और क्या होगा, कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। अपना अपना है ये मुकद्दर, आज करूँ मैं किससे गिला, जीवन के दो पहलू हैं। बहुत पहले जब इस फिल्म को देखा था तो मैं ये महसूस करता था कि ये कलाकार अपने ढंग का अद्वितीय कलाकार है, नाम मनोज कुमार। और ये फिल्म आज तक मुझे याद रहती है क्योंकि उसके बाद फिर हिमालय की गोद में भी मनोज साहब कमाल दिखे, पत्थर के सनम में भी कमाल दिखे। आज जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि 24 जुलाई उनकी सालगिरह है, हम ये चाहते हैं कि फिर से उनकी सेहत ठीक से हो जाए और कुछ ना कुछ क्रिएटिव वो करते रहें। वो रोमांस जो उन्होंने उस दौर में बिखेरा था, दिल मेरे झूम ले
याद करके उस शाम को, बहके हम जिस गली, पी के प्यार के जाम को, फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला। ये मुकेश साहब का गाया हुआ गीत, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन की धुन। शंकर जयकिशन कभी कभी मोटिवेट हो जाते थे। इस गीत की असली अगर आप धुन देखना चाहें तो अरेबियन नाइट्स में ये मौजूद है रॉन गॉडविन की। और कोई बात नहीं, चलता है जीवन में, जहाँ अच्छा लगे वहाँ से आप कुछ ले लें। ये भी तो जरूरी। मनोज कुमार साहब को याद करते लिए यही दिन है जिस दिन 24 जुलाई को उत्तम कुमार साहब दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे बहुत पसंद थे। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। बस वो जो एक कलाकार अपने ढंग के बंगाल में इतने पॉपुलर हुए, हिंदी फिल्म से उतना नाम नहीं कर पाए, लेकिन उत्तम कुमार को भी हम याद करते हैं क्योंकि आज 24 जुलाई जो है। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ अभी कहने को बाकी है। मेरी ज़िंदगी का जो बड़ा अहम दिन है वो 22 जुलाई है। 22 जुलाई को इस दुनिया में एक ऐसा सितारा चमका जिन्हें हमने मुकेश साहब के नाम से जाना। मुकेश साहब के गीतों को बचपन से सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ। आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, और इसके अलावा सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। लेकिन मुकेश साहब राज कपूर के साथ में जो गीत बनाते थे वो आज भी हम याद करते हैं। उदासी के गीतों का क्या कहना, तुम जो हमारे मीत न होते। लेकिन मुकेश साहब को 2 बार मैंने शिमला में रूबरू सुना। वो जो रिज स्कैंडल पॉइंट है, जून 1973 में वो वहाँ पर आए। मैं उनको सुनने गया। सारे गीत जितने मैंने उनसे फरमाइश किए वो उन्होंने सुनाए। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ ना दो। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती चली जाती है, एक गहराई कलाकार की ज़िंदगी में आती चली जाती है, और ऐसी ही गहराई हमें मुकेश साहब में दिखाई देती है। हो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। कैसे मनाऊं पियवा, गुन मोहे एक हूँ नहीं, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और गीतों में जो अदाकारी होती थी राज कपूर की, मुकेश साहब के गीतों में जान आ जाती थी। तेरे हम सफ़र गीत हैं तेरे, गीत ही तो जीवन मीत हैं तेरे। ओ नगमे प्यार के तू गाए जा और मुस्कुराए जा। ऐसे ऐसे गीत जब मैं सुनता हूँ मुकेश साहब के, तो मैं ये मान बैठता हूँ कि बात जो उस ज़माने के गीतकार कहते थे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मुझे एक और भी बात उनकी याद आती है, जिस तरीके से मुकेश साहब उस स्टेज पे मौजूद थे और मैं उनको रिक्वेस्ट करता चला जा रहा था, वो गाने गाते चले जा रहे थे। कोई भी गीत आप उन्हें दे दीजिए, वो उसको इतने दिल से गाते थे। जाने कहाँ गए वो दिन, दरअसल वो दिन कहीं इतना पीछे रह गए। मैं आज इस हरियाली में आया हुआ हूँ, और हरियाली में आकर हरियाली और रास्ता तो मुझे हमेशा ही आता है। जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। मेरा ख्याल है कि मुनासिब वक्त है हम मुकेश साहब को 22 जुलाई, और उस 22 जुलाई में बरस 1923, पिछले बरस हमने उनकी सेंटिनरी मनाई, उनकी शताब्दी मनाई, और उस शताब्दी को याद करते करते कितने गीत गाए, लेकिन उनकी सालगिरह पे गीत हम अब भी गाते रहेंगे।
ऐसा मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं इन अलग जगहों पे आ जाता हूँ। फूल भी हैं, हरियाली भी है, रास्ता भी है, और अचानक मैं किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेरी आप एक वीडियो बना दीजिए, वो मुझे बना देते हैं। ये सज्जन जो हैं, जो बना रहे हैं, ये तमिलनाडु से आए हुए हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने बना दी, और मैं इनका धन्यवाद करते हुए कुछ और आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू सर। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किसकी पालकी उठाए जा रहा है पवन। हवाएं देखो रंग भरी, घटाएं देखो रंग भरी, ये किसने फूल फूल में, ये किसने फूल फूल में किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। कहते हैं कि वो चित्रकार वहाँ रहता है। अगर वहाँ रहता है तो 800 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को किस तरीके से वो जमाता है और एक ज़िम्मेदारी निभाता है, बात तो ताज्जुब की है। लेकिन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, अगर है तो है ना। तो वो चित्रकार वहाँ है, फूल भी उसी के दिए हुए, और हरियाली भी उसी की दी हुई, और ये रास्ते भी उसी के दिए हुए। जानने की ज़रूरत भी क्या है कि ये कौन चित्रकार है। चित्रकार है, बस इतना काफ़ी है। काम तो इसी तरह चलता रहता है ना। 22 जुलाई को अगर मुकेश साहब को याद कर लिया तो मुकेश साहब के कितने अच्छे साथी थे। मोहम्मद रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब तो सभी के साथी थे। तो 22 जुलाई को मुकेश साहब को याद कर लिया, तो 31 जुलाई को हम क्यों ना रफ़ी साहब को याद करें। और रफ़ी साहब को याद करते करते, जैसे मैंने आपसे बताया ना, ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो, वो एक लम्हा जम गया हो, क्योंकि वो आवाज़ रफ़ी साहब की इतनी दिलकश, इतनी मधुर, मनभावन। मैं अब कुछ बातें रफ़ी साहब के बारे में भी कहना चाह रहा हूँ। जुलाई का महीना अरे पकड़ लिया भैया जाते जाते, नहीं तो ये तो निकल गया था, आधा तो निकल गया, आधा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ से आँख खुले वहीं सवेरा। तो चलिए अब रफ़ी साहब के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 31 जुलाई पुण्यतिथि है भाई। देखिए अफसोस की बात है, अगर 22 जुलाई मुकेश साहब दुनिया में आए थे तो 31 जुलाई 1980 रफ़ी साहब दुनिया से रुखसत हुए थे। लेकिन ये भी जीवन का सत्य है ना, सब आदमी हैं, सब जाने हैं, जीवन इसी तरह चलता रहेगा। आइए कुछ बातें आज रफ़ी साहब के लिए किए लेते हैं। पेड़ हो या ज़िंदगी, वक्त बढ़ते बढ़ते टेढ़ी हो ही जाती है। अब इस पेड़ को देखिए, कभी कितना सुंदर तरीके से सीधा खड़ा रहता होगा, अब झुक गया है। ज़िंदगी के साथ भी ऐसा ही होता है। बुजुर्गी आते आते उसका एक ही तरीका है कि आप ज़िंदगी को इत्मीनान से जीते रहें, ज़्यादा विचार ना करें कि क्या है, कैसे है, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ से भी आए आए ना, और जाना भी है, ये भी तय है। मुझे रफ़ी साहब के कई सारे ऐसे गीत याद आते हैं। मन तड़पत हरिदर्शन को आए, ओ दुनिया के रखवाले,
सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आखिरी वक्त आते आते ज़िंदगी की गुनगुनाहट भी कम हो जाती है। अजब सी एक आहट ज़िंदगी के चारों तरफ घूमने लगती है और कोई आवाज़ इस तरह भी आती है, आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अगर आप मानते हैं कि इस सृष्टि को कोई बनाने वाला है, चलाने वाला कोई है, तो फिर मान लीजिए, ज़्यादा विचार मत कीजिए कि वो है। और वो है तो है। रफ़ी साहब गाते थे, सुख के सब साथी दुख में न कोई। आज इन गीतों को मैं इसलिए भजन के रूप में सामने ला रहा हूँ क्योंकि आज पुण्यतिथि है रफ़ी साहब की। 31 जुलाई 1980 को दुनिया से रुखसत हो गए थे वो, और कितने सारे गीत गाए उन्होंने। मेरा ख्याल है 5063 गीत उन्होंने गाए। उनके गीतों में जो एक गहराई होती थी, जो एक अच्छाई होती थी, एक संदेश होता था, वो आज तक भी हम सुनते हैं। रफ़ी साहब के गीत एक बहते हुए झरने की तरह से हैं और हम उन गीतों को याद करते हैं। लता जी के साथ उन्होंने कितने सारे गीत गाए, लेकिन एक ऐसी रंजिश हुई कि उस रंजिश के बाद लगभग 5 बरस तक दोनों ने साथ नहीं गाया, लेकिन दोस्तियाँ उसी तरीक़े से बरकरार हुई उसके बाद जब दोबारा रिश्ता कायम हो गया। लता जी भी रफ़ी साहब को बहुत पसंद करती थी और लता जी के गीत भी तो कभी देखिए ना, प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुखदाए तेरो नाम। वो अगर वहाँ है तो लता जी की आवाज़ में शकील साहब के ये ख़यालात, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना। बहुत मुश्किल है ये दौर, इसमें कुछ कहीं से अच्छा होने लगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा ना कि लता जी के साथ किस तरह का एक ऐसा सुरीला रिश्ता था रफ़ी साहब का। और रफ़ी साहब, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे शरण मुहेरा। राम की शरण में जाओ, अल्लाह की शरण में जाओ, जीसस को याद करो, वाहे गुरु, रास्ते सारे वहीं पहुंचते हैं। वो महान लोगों ने हमेशा जुड़ने की बात कही, आपस में मोहब्बत की बात कही, अलग तो किसी ने कभी करना ही नहीं चाहा। तो 31 जुलाई एक ऐसा दुखदाई दिन जब रफ़ी साहब महज 55 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। बस कुछ ना कुछ मुझे ख्याल आता रहता है, मैं अपनी बात कहता रहता हूँ। जीवन मधुर है, हाँ मधुर है। आधी जुलाई मेरे मन भाई, और की पज़िराई कलाकारों की, जो थे याद आते हैं अक्सर, कुछ कहना होता है। मित्र प्यारे नो हाल मुरीदादा कहना। रफ़ी साहब को याद करते हुए मैं जुलाई की गर्मा और महिमा को यहाँ रोकता हूँ। मुझे वहाँ से एक आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ कुछ इस तरह से है, तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। ये आवाज़ दैविक आवाज़ है। अपने पे यकीन करो, अपने पे भरोसा करो, बिलीव इन योरसेल्फ। प्रभु तो साथ साथ है ही ना। ये आवाज़ विश्वास दिलाती है।